भारत उन जाहिलों की शक्ल नहीं देखना चाहता था, लेकिन वक्त और हालात ने 1 मार्च 2003 को एक बार फिर से उस बदतमीज मुल्क को भारत के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। ये कहानी उसके ज़िंदगी के उन 12 दिनों की है जब संपूर्ण भारत प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। भारत का बच्चा बच्चा एक बदला चाहता था। संपूर्ण भारत की उम्मीदों का भार अब उसके कंधों पर था और उसके पास था सिर्फ और सिर्फ वो 12 दिन और 12 रातें, जिनमें ना तो वह ठीक से सो पाया था ना ठीक से जाग पाया था। कहानी को शुरू से शुरू करने के लिए आइए कैसेट को थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। 13 दिसंबर सन 2001 भारत की संसद पर एक आतंकी हमला होता है। इंडियन पार्लियामेंट पर आतंकी हमला, इसे भारत पर अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जा रहा है। यह दिन भारतीय इतिहास के उस काली तारीख के रूप में दर्ज है जब लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों सहित 9 जवान उस लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन शहीद होते होते उन 5 आतंकवादियों को हमारे वीर सैनिकों ने ढेर कर दिया था। इस हमले से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी अफजल गुरु को 2013 में दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई। इस अटैक के बाद भारतीय टीम नापाक पाक के साथ घरेलू सीरीज खेलना बंद कर देती है। उस हमले के बाद भारत के लोग, भारत के खिलाड़ी पाकिस्तानियों का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। लेकिन ठीक लगभग 14 महीने बाद एक मजबूरी, वर्ल्ड कप 2003। इसी साल दुनिया के 2 जानी दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले थे। संसद भवन पर हुए हमले के बाद संपूर्ण भारत की नज़र में पाकिस्तानी किरकिरी बने हुए थे। पूरा भारत अपनी आंखों से एक कचरा साफ करना चाहता था। हर मोहल्ला, हर गली, हर घड़ी, हर घाट सिर्फ इसी मैच और प्रतिशोध की बातें की जा रही थी। जो हाल भारत का था वही हाल पाकिस्तानियों का भी था। वे भी इस मैच को जीत कर भारत को आंखें तरेरना चाहते थे। और कुछ इन्हीं हालातों में प्रारंभ होता है 9 फरवरी 2003 को इतिहास का सबसे चर्चित और विवादित विश्व कप। 12 फरवरी 2003 को भारत का नीदरलैंड के साथ पहला मैच प्रारंभ होता है और इस पहले ही मैच में भारतीय प्रशंसकों के दिल पर एक गहरी चोट लगती है। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ और दिनेश मुंगिया जैसे सितारों से सजी ये टीम नीदरलैंड जैसी कमज़ोर टीम के सामने अपनी पूरी पारी न खेलकर 48.5 ओवर में सिर्फ 204 रनों पर सिमट जाती है। भारतीय टीम की तरफ से सिर्फ एक हाफ सेंचुरी इस मैच में सचिन के बल्ले से आई थी। भारतीय टीम के इस हालात पे पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जा रहे थे, पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे, वहीं भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल दहल रहा था। पाकिस्तानी इस बात पर खुश हो रहे थे कि जब नीदरलैंड के गेंदबाजों के सामने भारत के बल्लेबाजों का ये हाल है तो फिर पाकिस्तानी तिकड़ी यानी वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर के रफ्तार के सामने भारत का क्या हश्र होगा। वे भारतीय खिलाड़ियों को मीशो से खरीदा हुआ सस्ता खिलौना समझ रहे थे। खैर, जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले ने फटाफट 4-4 विकेट लेकर नीदरलैंड की पूरी टीम को महज 136 रन पर समेटकर 68 रन से यह मैच भारत की झोली में डाल दिया। भारत इस लड़खड़ाती हुई जीत के साथ इस विश्व कप में अपना प्रारंभ करता है। भारत अपना दूसरा मैच 2 दिन बाद 15 फरवरी 2003 को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है और इस विश्व कप में इस मैच में भारत के माथे पर एक कलंक लगता है 125 ऑल आउट का। पूरी भारतीय टीम मैच 125 रन पर ढेर हो जाती है। भारतीय फैंस की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक विकेट खोकर महज 22 ओवर में यह मैच भारत के हाथों से छीन लेता है। सचिन तेंदुलकर 36 रन बनाकर भारत की तरफ से इस मैच के हाईएस्ट स्कोरर थे और मोहम्मद कैफ के बल्ले से इस मैच में 16 गेंदें खेलकर सिर्फ 1 रन आया था। इस हार से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का गुस्सा अपने चरम पर आ जाता है। मोहम्मद कैफ के घर पर पत्थरबाजी की जाती है। देश के कोने कोने में भारतीय खिलाड़ियों के पुतले फूके जाते हैं। पूरे देश में आगजनी का माहौल हो जाता है और भारत को आग में जलता देखकर पाकिस्तानी फिर खुश हो रहे थे। भारत के घाव पर नमक छिड़कते हुए पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी और ये सब कुछ होता हुआ देखकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में आग लग रही थी। पूरा भारत जल रहा था। किसी भी खिलाड़ी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे। देश का माहौल खराब होते हुए देखकर
महाराज छत्रपति शिवाजी की धरती का वह शख्स बाहर आता है और पूरे देशवासियों को अपने भरोसे में लेता है, या यूं कहिए कि पूरे देशवासियों को जीत का भरोसा देता है। यह भरोसा क्रिकेट के भगवान का था। देश में माहौल शांत हो जाता है। संपूर्ण भारत अब सचिन की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। पूरे भारत का विश्वास और उम्मीदों का भार अब सचिन के कंधों पर था और सचिन के पास थे सिर्फ 12 दिन और 12 रातें, जिसमें सचिन न ढंग से सो पाए थे न ढंग से जाग पाए थे। पूरी भारतीय टीम इस मैच को लेकर दबाव में थी। उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर मीडिया में आकर खुलेआम भारत को चुनौती दे रहे थे। अख्तर के इन बयानों को सुनकर मैं इस मैच में बड़े नामों को टारगेट करने वाला हूं और जब तक मैं रिदम में हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने सचिन है या पॉन्टिंग। अख्तर के इन बयानों ने जलती हुई आग में पेट्रोल का काम किया। संपूर्ण भारत अब अख्तर और पाकिस्तान से बदला चाहता था। पाकिस्तानियों के इन हरकतों और बयानों से विश्व क्रिकेट का यह पहला और आखिरी मैच था जिसका इंतजार क्रिकेट प्रेमियों के अलावा अब वे लोग भी कर रहे थे जिनका क्रिकेट से कभी कोई वास्ता नहीं था। जिन लोगों ने अपने पूरी जिंदगी में कभी क्रिकेट का एक मैच भी नहीं देखा, वे लोग भी इस मैच में पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनते हुए देखना चाहते थे। इस मैच से पहले पूरे भारत में जैसे अघोषित अवकाश की घोषणा हो चुकी थी। कोई सिक लीव लेकर घर बैठा था तो कोई हफ्ते भर से बीमारी का बहाना बनाकर सो रहा था। सभी विभागों के सीनियर अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, बैंक मैनेजर, टीचर, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग, यहाँ तक कि मंदिरों के पुजारी भी, जिसको जैसा मौका मिल रहा था वो उस मौके के हिसाब से इस मैच को देखने के लिए तैयार था। बदले की भावना से खेला जा रहा यह मैच अब दो देशों के आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका था। और ऐसे हालात में 1 मार्च 2003 को सेंचुरियन के मैदान में वह मैच प्रारंभ होता है। पूरा सेंचुरियन का स्टेडियम तिरंगे और पाकिस्तानी झंडों से भरा हुआ था। पूरे भारत की सड़कों पर कोविड से भयंकर सन्नाटा था। हॉस्पिटल, कॉलेज, दफ्तर, कोर्ट, कचहरी, किसी भी जगह बाहर एक आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। भारत का बच्चा बच्चा घरों में टीवी के सामने बैठा हुआ था। खैर, इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी थी। इस ऐतिहासिक जंग के लिए सेंचुरियन की धरती पर सिक्का उछाला जाता है। सिक्का नापाक पाक के पक्ष में गिरता है और भारतीय दर्शकों में पल भर के लिए मायूसी छा जाती है, क्योंकि उस समय सेंचुरियन की पिच दूसरी पारी में गेंदबाजों को मदद करने के लिए जानी जाती थी। इसलिए पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और पाकिस्तानी ओपनर्स ने पहले पावर प्ले में बिना विकेट खोए 58 रन बनाकर अपने कप्तान के फैसले को सही साबित कर दिया था। लेकिन पावर प्ले के बाद 11वें ओवर में जहीर खान ने तौफीक उमर की उम्र को इस मैच में समाप्त करते हुए टीम इंडिया को पहली सफलता दिलवा दी। इसके बाद सईद अनवर को अब्दुल रज्जाक का साथ मिलता है। दोनों पाकिस्तान का पताका लेकर आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में नेहरा मिल जाते हैं। 21वें ओवर में नेहरा ने अब्दुल चाचा को अपना आशीष देकर पवेलियन में गर्मा गर्म बिरयानी खाने का रास्ता दिखाया और ठीक अगले ही ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग और कुंबले ने इंजमाम का इंतजाम कर दिया। बाईस ओवर का खेल खत्म होते होते पाकिस्तान का 98 रन पर 3 विकेट गिर चुका था, लेकिन सईद अनवर के शतक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान और रशीद लतीफ़ की अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 273 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 50 ओवर में 273 रन बनाने के बाद पाक अपनी जीत तय मान रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया का हाईएस्ट रन चेस 222 रन था और वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ था जब किसी भी टीम ने इतने बड़े लक्ष्य को चेज किया हो। रिकॉर्ड बता रहे थे कि पाकिस्तान के इस टोटल ने मैच को करीब करीब इंडिया के हाथों से बाहर निकाल दिया था। स्टेडियम में इंडियन सपोर्टर्स के बीच मायूसी और सन्नाटा छा गया था। VIP बॉक्स में एक्स BCCI चेयरमैन राज भाई डूंगरपुर सर नीचा करके एक ही बात बोले जा रहे थे, बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत बड़ा स्कोर है। संपूर्ण पाक में जीत से पहले ही जीत का जश्न था। पाकिस्तानी भारत के हार से पहले ही भारत के हार की मिठाइयाँ खा रहे थे। जगह जगह पटाखे और उसके धुएं से पाकिस्तानी भारत में घुटन का माहौल बना रहे थे, लेकिन उनको कौन समझाए कि उनकी ये सारी करतूतें दूर कहीं से उनका बाप देख रहा था। अब समस्त भारत की निगाहें एक ही शख्स, एक ही भगवान पर थी,
जिसे खुद पिछले 12 दिनों से इसी वक्त, इसी समय, इसी घड़ी, इसी इंतकाम का इंतजार था। मैदान में सचिन के प्रवेश से पूरा स्टेडियम क्रिकेट के उस भगवान के नाम से गूंज उठा। क्रिकेट के मैदान में खड़ा क्रिकेट का यह भगवान ऊंचे आसमान यानी अपने भगवान की तरफ देखता है। शायद वह अपने भगवान से इजाज़त मांग रहा था कि तेरी मर्जी चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आज मेरे मन का मुझे करने देना। टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों के रास्ते में पहले ओवर की चुनौती लेकर वसीम चचा खड़े थे। चचा के पहले ही ओवर में सचिन और वीरू की जोड़ी ने 9 रनों की लूट मचाई। अब आता है मैच का दूसरा ओवर और आक्रमण पर था अख्तर द ऐप। अख्तर के सामने सहवाग और अख्तर की एक बाउंसर जो सहवाग के सर के ऊपर से निकल गई। उसने इस बाउंसर के बाद सहवाग को स्लेज किया। चल हुक मार के दिखा, चल हुक मार के दिखा। अगली बॉल पर सहवाग ने 1 रन लेकर के स्ट्राइक अख्तर के बाप को दे दी। अपने रफ्तार के अहंकार में अंधा अख्तर अगली बॉल क्रिकेट के भगवान को बाउंसर फेंक देता है और भगवान ने अपने पंजों पर खड़े होते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए उस गेंद को दर्शकों के पास भेज दी। अख्तर की गेंद पर सचिन का यह छक्का विश्व क्रिकेट के इतिहास में अद्भुत अविश्वसनीय शॉट के रूप में दर्ज हो गया, जिसकी चर्चा आज भी क्रिकेट के हर मंच पर होती है। बाप और बेटे की लड़ाई प्रारंभ हो चुकी थी। बेटा बेन जॉनसन की तरह 1 मील से दौड़ कर आता है और बाप ने बैक टू बैक 2 चौका लगाकर बेटे की रफ्तार धीमी कर दी। अख्तर द ऐप की इस ओवर में 18 रन की लूट के बाद संपूर्ण भारत के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी। टीम इंडिया ने शुरुआती 5 ओवर में 50 रन की लूट मचाई। मैच से पहले सचिन को चीन का सस्ता माल समझने वाला अख्तर अब खुद चाइनीजियों की तरह चिंग पांग पो कर रहा था। उसने पाकिस्तानी कप्तान वकार से जाकर सीधे सीधे शब्दों में कहा, अब बाप के सामने मुझसे और बदतमीजी मत करवाओ। वह तो दुनिया की नज़रों में आज मुझे नालायक साबित करने की कसम खाकर आया है। अख्तर अब खुद बॉलिंग आक्रमण से भाग जाता है, लेकिन तभी 6वें ओवर में पाकिस्तानी कप्तान ने वीरू को आउट कर पाकिस्तान को पहली सफलता दिलवा दी और फिर अगली ही बॉल पर दादा को आउट कर भारत की उम्मीदों को अर्श से फर्श पर ला दिया। 6वें ओवर में 53 रन के स्कोर पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर सचिन अपने ब्रह्मास्त्र, अपने बल्ले से पाकिस्तानी गेंदबाजों को बिना किसी भेदभाव के दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे थे और उनके साथ साथ मोहम्मद कैफ भी सचिन के सुर में ताल मिलाकर पाकिस्तानियों की हार का गीत लिख रहे थे। सचिन और कैफ ने मिलकर 20 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 146 रन तक पहुंचाकर भारत को दर्द से बाहर निकाल दिया। लेकिन भारत को दर्द से बाहर निकालने वाला भगवान अब खुद दर्द से परेशान था। अचानक आए क्रैम्प से सचिन लड़खड़ा रहे थे, असहनीय दर्द झेल रहे थे। सचिन से अब ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। सचिन का ये हाल देखकर दादा का बुरा हाल हो रहा था। दादा अपने गले में लटकी ताबीज़ अपने हथेलियों में लेकर भगवान से दुआएं कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट फैंस की धड़कनों का शोर बढ़ने लगा था। फिजियो एंड्रू लिपस दौड़कर सचिन के पास जाते हैं। सचिन की हैमस्ट्रिंग को खींचा जाता है, लेकिन दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सचिन इस असहनीय दर्द के साथ बारी को जारी रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती आज भारत का पीछा नहीं छोड़ रही थी। 22वें ओवर में टीम के 155 के स्कोर पर मोहम्मद कैफ भारत का साथ छोड़ देते हैं और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब 28वें ओवर में 177 के स्कोर पर दर्द से परेशान सचिन भारत को दर्द में छोड़ जाते हैं। मुझे आज भी याद है स्लो मोशन में लंगड़ाते हुए दर्द से परेशान सचिन का मैदान से वो बाहर जाना। सचिन ने सिर्फ 75 गेंदों में 98 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद भी सचिन के चेहरे पर घोर निराशा थी। भारत अब हार के नज़दीक था, क्योंकि यह वह दौर था जब सचिन का विकेट जाने के बाद विरोधी टीम खुद को विजेता घोषित कर लेती थी। पाकिस्तानी एक बार फिर जश्न मना रहे थे। सचिन ड्रेसिंग रूम में आकर डाइनिंग काउंटर के बगल में एक स्टूल पर गिर जाते हैं। सचिन की जर्सी पूरी पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा गीलापन सचिन की आंखों में था। एक अच्छी पारी को जीत में न बदल पाने का दर्द सचिन की आंखों से बह रहा था। ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। कोई भी सचिन के पास नहीं जाता है। आमतौर पर ऐसी पारी के बाद खिलाड़ी जश्न मनाते हैं, चिल्लाते हैं। जब बल्लेबाज लौटता है तो उसे गले लगाते हैं,
लेकिन यहाँ एक शब्द भी किसी से नहीं कहा जाता है। काफ़ी देर बाद कोच जॉन राइट सचिन के पास आते हैं और धीरे से सचिन की पीठ थपथपाते हैं। तभी एक खिलाड़ी आकर के धीरे से सचिन के पैड को खोलने लगता है। दादा दूर से ही दरवाजे के सहारे खड़े होकर के चुपचाप ताली बजाने की एक्टिंग करते हैं और तभी अचानक टीवी में भारतीय दर्शकों का शोर बढ़ जाता है। सबकी नज़र अब टीवी स्क्रीन पर थी। मैदान पर अब सरदार भगत सिंह की पीढ़ी का एक वारिस युवराज सिंह पाकिस्तानियों पर कहर बनकर टूट पड़ा था। युवराज और राहुल ने 100 रन की साझेदारी करके 45.4 ओवर में ही पाकिस्तानियों के जबड़े से जीत छीन करके भारत की विजय पताका उस सेंचुरियन के मैदान पर फहरा दी थी। मैच से पहले टीम इंडिया पर कमेंट करने वाले पाक के गेंदबाज पाक का ये अख्तर द ऐब मुंह छिपा करके मैदान से बाहर जा रहा था। मैच से पहले जीत का जश्न मनाने वाला पाक मैच के बाद अब अपनी पुरानी टीवी तोड़ रहा था। यही वह मैच था जिसके कारण वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर जैसे दिग्गजों का करियर इस मैच के बाद समाप्त हो जाता है। इधर दादा अपनी शर्ट उतारते इससे पहले ही उनके फ़ोन की घंटी बजी। यह फ़ोन इंडियन आर्मी चीफ का फ़ोन था जो भारत की जीत पर दादा को बधाई दे रहे थे। इंडियन आर्मी चीफ का फ़ोन। अब आप खुद समझ जाइए कि इस मैच की अहमियत क्या थी।